हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का एक्सरसाइज नंबर है 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आप लोगों को बताया था, जब भी जो x वाले जो भी टर्म्स होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, हम लोग उसको लेफ़्ट साइड में लेके जाते हैं। बाकी जो अगर नंबर्स वाली चीज़ें हैं तो इसको हमेशा जो है राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। लेकिन ये बात का हमेशा से ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और सेम चीज़ अगर कोई लेफ्ट साइड से है, अगर कोई चीज़ राइट साइड में जाएगी तभी भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखते हैं x/2 x/3 इस साइड में है तो उसका साइन चेंज हो गया, माइनस का x/3 बन गया, और ये 1/4 राइट हैंड साइड में था ये, तो ये इधर ही रहा, और माइनस का 1/5 राइट साइड में आके प्लस का 1/5 हो गया। अब हमने इसके बाद क्या करा, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2 और 3 का 6। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर के साथ में, तो ये 3x हो गया। माइनस 3 के टेबल में 2 कितनी बार जाता है, 6 2 बार आता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ में, तो ये हो गया 3x - 2x/6। सेम चीज़ हमने क्या करा, 4 और 5 का एलसीएम ले लिया, तो आपका ये हो गया 5 + 4/20। 3x - 2x = x/6। 5 + 4 9 9/20। अब x की मेरे को सिर्फ सिंगल टर्म रखनी थी, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो 9 × 6/20। अब कैंसिलेशन हो जाएगा ये 2 के टेबल से, 2 2 2 3 = 6, 2 10 = 20 से अब कैंसिलेशन हो गया। अब 9 3 = 27 हो गया, तो x = 27/10। अब अगला क्वेश्चन है n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है सारी की सारी जो टर्म्स थी ये सब लेफ्ट हैंड साइड में थी, तो मेरे को जो है आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैंने इसके बाद क्या करा, इसके बाद सीधा एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने से क्या हुआ, 2 4 6 का एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा 12। अब 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, तो 6 आता है, तो 6 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाले के साथ में, तो ये आपका जो है 6n हो गया। बाकी के टेबल 4 कितनी बारी आता है, 3 बारी आता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n प्लस का 10n = 21। अब क्या करना है मेरे को, प्लस प्लस को पहले मैं एक साथ में ऐड कर दूंगा, 10n + 6n = 16n, माइनस का 9n/12 = 21। अब 12 को जो है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर ऊपर की तरफ में भेजा, तो 16n - 9n = 7n = 21 × 12। तो n हो गया आपका 7, यहाँ से मैं हटा के डिनोमिनेटर में डाल दूंगा। इसको जो कैंसिलेशन जो हो पाएगा उसको कैंसिलेशन करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है x/7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। अब सारे के सारे x वाले टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हुए चले जाएंगे, और जो भी बाकी के जो सिंगल नंबर हैं वो उनको राइट हैंड साइड में लेते हुए चले जाएंगे। अब ले जाने के बाद क्या हुआ, एलसीएम हमने यहाँ पे लिया, तो ये बन गया आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, तो 6x। 3 के टेबल में 6 2 बार ही जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ में, तो ये 16x प्लस 2 के टेबल में 6 कितनी बारी आता है, 3 बारी आता है, तो 3 × 5x 15 का x = यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ 17। 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 1 हुआ, 1 के टेबल में 6 कितनी बारी आता है, 6 बारी, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ में, तो माइनस का 42। अब प्लस प्लस को हम एक साथ डाल देंगे और माइनस को हम एक साथ छोड़ देंगे, तो 21x - 16x/6 = 17 - 42 होता है -25। अब अगर इसके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आपस में कट जाते हैं। 21x - 16x = 5x = -25, x = -25/5। x की वैल्यू आ गई मेरी -5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 5 = 3 = x - 3/3। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में x - 5 = 3 ब्रैकेट में x - 3, तो 5 × x 5x माइनस को 25 = 3x माइनस का 9। तो सेम स्टेप्स जो हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, एक्स वाले टर्म्स को जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, और राइट वाली जो भी नंबर्स हैं वो सब राइट साइड में लेते हुए चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x - 3x = -9 + 25। 5x - 3x 2x, माइनस का 9 प्लस का 25 होता है 16। आंसर आ जाएगा x = 8, क्योंकि 16 जो है डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, आंसर आ जाएगा आपका 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t - 2/4 - का 2t + 3 = 2/3 - 3।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम जो है ऑलरेडी जो चीज़ माइनस का टी है इसको राइट हैंड इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते हुए आ जाएंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आराम से, जो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करते हुए 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 12 के टेबल में 4 कितनी बारी आता है, 3 बारी आता है, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया और मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ में मैं भी कर दूंगा अगले स्टेप में। और यहाँ पे 12 के टेबल में 3 कितनी बारी आता है, 4 बारी आता है, तो मैंने यहाँ पे बाहर 4 लिख दिया और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 12 था, 12 के टेबल में 12 कितनी बारी आता है, 12 टाइम्स आता है, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले नंबर के साथ में। अब 3 इंटू 3t 90, 3 इंटू -2 माइनस का 6, -4 इंटू 2t माइनस का 8t, -4 + 3 इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 12t इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, टी वालों को प्लस माइनस जो भी होएगा साइन को अकॉर्डिंग को देखते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 का टी आ जाएगा और बाकी सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। -8 + 12 + 6, तो 13t इज इक्वल टू 26, टी इज इक्वल टू 26/13, टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है m - m-1/2 इज इक्वल टू 1 -m - 2/3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस वाला जो ये m-2 है इसको पूरा लेकर आएंगे इस तरफ, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो जब ये इस तरफ में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन इसके जो अंदर वाले साइंस हैं ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब हमने 6 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा m के साथ में, तो ये हो गया 6m माइनस का 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ में, इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अब इसको जो है हम ऊपर की तरफ भेज देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6m माइनस का 3m + 3 + 2m माइनस का 4 इज इक्वल टू 6। अब 6m + 2m 8m होता है, 8m में से अगर माइनस का 3m कैंसिल कट जाएगा तो हमारा 5m बचेगा। बाकी के सारे नंबर्स हम लोग हमेशा की तरह, 6 माइनस का 4 राइट साइड में गया तो प्लस का 4 हो गया, और ये 3 था राइट में गया माइनस का 3 हो गया, 5m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t - 3 इज इक्वल टू 5, 2t + 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई t 3t, 3 इंटू -3 -9 इज इक्वल टू 10t + 5 हो जाएगा। अब 10t है ये राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 3t - 10t इज इक्वल टू प्लस का 5, ये माइनस का 9 था राइट में जाके प्लस का 9 हो जाएगा। अब 3t - 7t इज इक्वल टू माइनस का 7t, 5 + 9 इज इक्वल टू 14, t इज इक्वल टू 14/-7, तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ब्रैकेट में y - 4 - 2 y - 9 + y + 6, इसको हम खोल लेंगे तो 15 इंटू वाई 15y, 15 इंटू -4 माइनस का 60, यहाँ से हो गया माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 इंटू -9 प्लस का 18, 5 इंटू वाई प्लस का 5y, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम लोग 15 का y प्लस 5 का y 20y, उसको उसमें से माइनस कर देंगे आपका 2y, तो ये हो जाएगा 18 का y। बाकी सारे नंबर्स हम लोग राइट साइड में लेते हुए चलेंगे और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का y। अब यहाँ पर आप इसको जो है 18 के y को डिनोमिनेटर में डालेंगे तो 12/18 इज इक्वल टू, ये कैंसिलेशन हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में 5z - 7 माइनस का 2 ब्रैकेट में 9z - 11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 8z - 13 इज इक्वल टू 17। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 का z, 3 इंटू -7 माइनस का 21, -2 इंटू 9z माइनस का 18z, -2 इंटू -11 प्लस का 22 इज इक्वल टू 4 8 ज़ा 32, साथ में उसके z है तो 32z, 4 इंटू -13 माइनस का 52 माइनस का 17। अब 15 का z माइनस का 18 का z और ये माइनस का 32z इज इक्वल टू -52 - 17 आपका ये एज इट इज़ रहा। बाकी माइनस का 21 राइट साइड में जाके प्लस का 21 हो गया और प्लस का 22 राइट साइड में जाके माइनस का 22 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
माइनस का 35 z इज इक्वल टू माइनस का 70 z इज इक्वल टू 70/35, जो कि आप कैंसिल करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। अब f इज इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4f के साथ, तो ये हो जाएगा f। 0.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.75। अब 0.05 मल्टीप्लाई होगा 10f के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका 0.5f। और 0.05 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.4f। अब ये वाला चीज़, ये वाला टर्म 0.5f को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप 0.75 को माइनस को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो ये 0.5f इज इक्वल टू 0.30 हो जाएगा। f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.50, आपके डेसिमल से डेसिमल चले गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। f की वैल्यू आई 3/5, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप जो है दोबारा से ये चीज़ हमसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।